सो हेलो एवरीवन। गेट रिजल्ट्स जो हैं वो अभी अभी आउट हुए हैं और आप सभी लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख ही लिया होगा। अब जो लोग कॉलेज से जस्ट पास आउट रहते हैं या फिर जो थर्ड ईयर में हैं, जो फाइनल ईयर में हैं या जिनको एक एक या दो ड्रॉप ही हुआ है, उनको मोटा मोटी आइडिया रहता नहीं है कि उनकी रैंक के हिसाब से उनको उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, पीएसयू उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर आईआईटी में वो जाएं तो अ, कौन सी ब्रांच उनके लिए बेटर रहेगी और आगे उनको क्या करना चाहिए। तो जो दो तीन ऑप्शंस जो रहते हैं गेट एग्ज़ाम के बाद में, उन पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, ताकि जिन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि गेट के बाद करना क्या है, वो एक आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है ये एग्ज़ाम देते हुए। और इस बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था जस्ट फॉर्मूला रिवाइज़ करके, तो मेरी 203 रैंक है। तो बेसिकली ये है कि ये सब अ, ये सब करने से ये एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी चीज़ें बेटर हैं एक एस्पिरेंट के लिए, कौन सी नहीं है। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे एक 1 रैंक से लेके और 50 रैंक तक हैं, जिन बच्चों की एक रैंक 50 रैंक नहीं 500 रैंक तक हैं, तो उन बच्चों के चांसेस होते हैं पीएसयू में सिलेक्शन के। अब इसमें कैटेगरी अगर हम इन्वॉल्व कर दें तो एक से लगभग 300 या 250 तक जो है वो जनरल कैटेगरी के लड़कों के चांसेस रहते हैं, और फिर अदर कैटेगरी के लोग आगे आगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई पीएसयू वालों की बात। अगर आपकी रैंक 500 के अंदर अंदर है तो आप सोचें, अदरवाइज फिर आप हो सकता है आपका हो भी जाए, जैसे 2022 गेट 2022 के स्कोर से इवन जनरल कैटेगरी में भी 500 साढ़े 500 रैंक तक पीएसयू में सिलेक्शन हुआ है लोगों का। अदरवाइज बहुत कम, अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो 500 रैंक तक ही पीएसयू मिल पाती है। उसके बाद बहुत मुश्किल होता है पीएसयू में जाना। तो अगर आप उन्हें अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर जस्ट 1 ड्रॉप है और आपकी रैंक इतनी है, तो आपको आराम से पीएसयू मिल जाएगी। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं तो फर्दर तैयारी कर सकते हैं। बाकी एमटेक में जाने का ये रहेगा कि आपका बीच में ही सिलेक्शन कहीं पे हो जाएगा, तो एमटेक का आप एक सीट खराब करेंगे। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो एमटेक में एडमिशन ना ही लें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर, जिन बच्चों की रैंक ग्रेटर देन 500 है, तो उनके लिए गेट एमटेक का बेहतरीन ऑप्शंस देता है। बहुत लोग एमटेक के ऑप्शंस को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार बीटेक करने में इतनी मुश्किल आई, एमटेक तो करेंगे तो वो भी बहुत मुश्किलें आएंगी, और कई लोगों को पढ़ने का मन भी नहीं होता है एमटेक वगैरह करने का, उनका जॉब का सीधा सा मन रहता है। पर उनको मेरी यही गाइडेंस रहेगी कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप किसी भी आईआईटी में, जो भी आपको आपकी नज़दीकी आईआईटी है, अगर आपकी रैंक 500 से लेट्स से 2-3 हज़ार तक है, ठीक है, तो आपको आराम से नज़दीकी आईआईटी में आराम से आपको एक ऐसी ब्रांच चूज़ कर लेनी है जो जिसमें लेंथी सिलेबस, जिसमें इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल इंजीनियरिंग में ही जो जो अदर जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल हो गया, ये सब आप मत लो। अदर ब्रांचेस ले लो, जैसे एनवायरनमेंट वाली जो है या फिर कुछ दूसरी वाली ब्रांचेस हैं, दूसरे वाले सब्जेक्ट्स हैं, उससे एमटेक करो। उसमें क्या है, बहुत टाइम मिल जाता है आपको तैयारी करने का, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे रह के आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको उस स्थिति में एडमिशन ले लेना है। जिन बंदों को अच्छी जिन बंदों को आगे
क्योंकि पीएसयू की जॉब भी इतनी कोई इम्पोर्टेंट जॉब नहीं है उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो उनको फिर एडमिशन लेना चाहिए एमटेक में। आपका आपका मान लीजिए एमटेक जो है आप करिए, स्ट्रक्चर से करिए, आप करिए ट्रांसपोर्टेशन से करिए, आप जियोटेक से करिए, आप एनवायरनमेंट से करिए। इन इन सभी से अगर आप एमटेक करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन सब से एमटेक करने पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये अभी सिविल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे बहुत सारी जॉब ऐसे निकलती हैं जिनमें आपको एमटेक चाहिए होता है। एनवायरमेंटल में, ट्रांसपोर्टेशन में, फॉर एग्जांपल टाउन प्लानर की वैकेंसी आई थी, तो टाउन प्लानर में आपको टाउन प्लानर में एमटेक रिक्वायरमेंट रहती है। और एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें आपको एनवायरनमेंट में एमटेक चाहिए होता है। तो बेसिकली एमटेक अगर आपको एमटेक करनी है और अच्छे से करनी है, ठीक है, तो आप फिर इन सब्जेक्ट से करिए। उसके अलावा अगर किसी बंदे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में उसने करी है, पर आजकल बच्चे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान ही कोडिंग भी सीखते हैं, तो आपके लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इनमें आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, इनमें आपके इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक है जैसे रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है वो ब्रांच, तो उन ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। वो बेसिकली आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जिनको भी इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत सुटेबल ऑप्शंस हैं एमटेक के। और उनमें जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो भी अच्छी खासी होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जापान और इन सब में। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो उसने यही रिमोट सेंसिंग वाली जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसमें उसने एडमिशन लिया और उसका फाइनल प्लेसमेंट हुआ था जापान की कंपनी सिस्मैक्स में उसका प्लेसमेंट हुआ था, और अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ था, और कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली कहना ये है कि आपके पास अगर 500 तक रैंक है तो आप 500 तक अगर रैंक है तो आपके पास पीएसयू के ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपकी रैंक है 500 से 2-3 हज़ार तक, ठीक है, तो आप एमटेक के लिए जाइए आईआईटी में। अगर आपको तैयारी करनी है इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है, या फिर गेट की फर्दर तैयारी करनी है आपको पीएसयू के लिए, ठीक है, तो आप कोई हल्की ब्रांच ले लीजिए एमटेक की। भारी ब्रांच मत लेना जिसमें सिलेबस ज़्यादा है, लेंदी है, आपसे नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन भी आप नहीं कर पाओगे, एमटेक भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, और वो बेकार चीज़ हो जाएगी। अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की दोबारा से प्रिपरेशन करनी है तो हल्की ब्रांच ले लेना अपनी नज़दीकी आईआईटी में। और अगर आपको जॉब, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी बेहतरीन जॉब चाहिए, और आप पढ़ने में अच्छे हो, तो फिर आपको एमटेक करनी चाहिए। सिविल में ही अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको एमटेक करनी चाहिए। स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल हो गया, इन सब में आपको बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है अभी भी, और आने भी वाला है इंडिया में। तो इससे आप करिए एमटेक। और जिनका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको कोडिंग वगैरह थोड़ी जिन्होंने करी है और जिनको थोड़ी बहुत आती है, तो उनको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, और जिनकी कुछ ज़्यादा रैंक आई है तो उनको भी मैं एडवाइस करूँगा कि आप चाहे तो एनआईटी में कोई भी एनआईटी आपको मिल रही हो नज़दीकी, कोशिश करना नज़दीकी एनआईटी मिले आपके होम लोकेशन से, तो वहाँ पर आप एमटेक करने का ट्राई करें। आप ड्रॉप करके और प्रिपरेशन ना करें। एमटेक की कोई हल्की ब्रांच ले लें जिसमें ज़्यादा सिलेबस ना हो, तो आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी, चाहे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की, चाहे गेट की, चाहे फॉर स्टेट एई जेई की, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो। उसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम का चैनल नीचे मैं लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं।
और आपको कोई भी डाउट रहेगा, आई विल ऑलवेज बी देयर। और हम लोग क्वेश्चंस की एक सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो, सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशली, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, फॉर्मली रिवाइज करवाएंगे, और थ्योरी आपको अपने एंड पे तैयार करनी रहेगी। तो इस हिसाब से हम प्रिपरेशन का भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के एंड में होगा। सो थैंक यू।